दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है हमारे एनसीआर की। दिल्ली में एक इलाका पड़ता है, जिस इलाके में एक खुशहाल परिवार रहा करता था। जिस परिवार में परमजीत और उसकी पत्नी सोनम रहा करते थे। इन दोनों की शादी को अभी कुछ ही वक्त बीता था कि ये दोनों अपने परिवार सहित अपने दिल्ली रहना शुरू कर देते, क्योंकि दिल्ली में जो परमजीत होता है वो एक ट्रांसपोर्टिंग कंपनी होती है जिसका ट्रक चलाया करता था। परमजीत ट्रक का काम किया करता था और इधर सोनम की और परमजीत की नई नई शादी हो रखी थी। इसलिए जो परमजीत होता है वो ट्रक के चलाने के सिलसिले में काफी लंबे लंबे टूर पर चला जाया करता था और करीब उसे 10-10, 15-15, 20-20 दिन गुजर जाते हैं, जिसके चलते वो वापस अपने घर नहीं आ पाता था। लेकिन इधर जो सोनम होती है उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि उसकी नई नई शादी हो रखी थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका पति उसके साथ समय ही नहीं बिता रहा है और उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि परमजीत जो होता है वो अपने काम के सिलसिले में बहुत ज्यादा बिजी रहता है, क्योंकि उसने वो जो जॉब कर रहा होता है ट्रांसपोर्टिंग में ट्रक चलाने की, अगर वो उसे छोड़ देता है अपनी पत्नी के चलते, तो उसे वहां अच्छी खासी सैलरी मिल रही होती है। इसके चलते, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में कम पैसों पर नौकरी करना तो अपना जीवन यापन करने बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए परमजीत उस जॉब को नहीं छोड़ता और इधर जो सोनम होती है वो उसे कहती है कि तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, और वो अपने घर में अकेली पड़ जाती है। वो जिस फ्लैट पर रहती है वहां पर अकेली रहती है, क्योंकि जो परमजीत होता है वो करीब 10 से 12, 15-15, 20-20 दिन बाद आता है। इधर कुछ दिन का समय व्यतीत होता है, परमजीत जो होता है वो अपना ट्रक लेके चला जाता है। इधर सोनम फ्लैट पर अकेली रहती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, चारों तरफ घूमती है, उसका टाइम नहीं करता है। इधर परमजीत के ही सामने फ्लैट में एक लड़का होता है आकाश नाम का। वो भी जॉब के सिलसिले में वहीं रुकता है और एक कंपनी में अच्छी खासी जॉब करता है। दरअसल जो आकाश होता है उसकी उम्र करीब 25 से 26 साल होती है। नौजवान नया हट्टा खट्टा लड़का होता है और देखने में भी काफी अच्छा होता है। तो एक दिन जो सोनम होती है वो अपनी बालकनी पर खड़ी होती है और इधर आकाश अपनी ड्यूटी के लिए निकल रहा होता है। उसकी निगाह आकाश के ऊपर जाती है तो उसका दिल फिसल जाता है। पहली नजर में ही सोनम का दिल आकाश के ऊपर फिसल जाता है और कुछ दिन का समय व्यतीत होता है, एक दूसरे में आंखें मिलती है और धीरे धीरे ये सिलसिला आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ दिन का इस समय व्यतीत होता है, करीब एक हफ्ते के समय के बाद आकाश और सोनम एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दरअसल जो आकाश होता है वो भी एक शादीशुदा व्यक्ति होता है। इसलिए सोनम के इशारे को समझने में उसे जरा भी देर नहीं लगती। वो तुरंत ही समझ जाता है कि सोनम उससे क्या चाहती है। ये दोनों आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बातचीत का सिलसिला इतना शुरू हो जाता है कि अब ये दोनों एक दूसरे के फ्लैटों में जाना आना शुरू कर देते हैं। कभी आकाश सोनम के यहाँ चाय पर जाता है तो कभी सोनम आकाश के यहाँ चाय पर आती है, क्योंकि सोनम के फ्लैट पर कमरे पर कोई नहीं रहता, क्योंकि उसका पति परमजीत तो ट्रक चलाता है और इधर आकाश तो अपने घर से बिल्कुल अकेला आया होता है। वो भी अपने घर में जो फ्लैट रहता है, कमरा रहता है, उस पर बिल्कुल अकेला रहता है। इसलिए ये दोनों दिन दिन भर रात रात भर एक दूसरे के फ्लैट पर समय बिताना शुरू कर देते हैं। ये जो बातों का सिलसिला होता है धीरे धीरे प्यार मोहब्बत में बदल जाता है। अब ये एक दूसरे के साथ संबंध बनाना भी शुरू कर देते हैं। जैसे ही पहली बार ये जो सोनम होती है आकाश के साथ संबंध बनाती है तो ये काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे वो सुख मिल चुका होता है जो वो चाह रही होती है, जो उसके पति परमजीत से नहीं प्राप्त हो रहा था। क्योंकि ये जो आकाश होता है ये तो कंटिन्यू वहीं रुक रहा होता है और सुबह अपना ड्यूटी जाता है, शाम के वापस आ जाता है। अब इन दोनों का सिलसिला इतना बढ़ चुका होता है कि रात रात भर ये जो सोनम होती है ये कभी आकाश के कमरे में तो आकाश कभी सोनम के कमरे में। इन दोनों का प्यार का जो सिलसिला होता है काफी ऊपर चढ़ चुका होता है, सर चढ़ के बोलना शुरू कर देता है। इस बात को करीब इन दोनों के प्यार को 3 साल का समय व्यतीत हो जाता है, लेकिन अभी तक इस बारे की जानकारी ना ही परमजीत को चलती है और ना ही आकाश की पत्नी को जरा भी भनक पड़ती है, क्योंकि बीच बीच में परमजीत भी अपने घर पर आता है तो ये सोनम उसे इतना लाड़ दुआर प्यार करती है कि वो भी अपनी पत्नी की
पीठ पीछे की जो चीजें होती हैं, अंदर की भावना जो होती है, वो समझ नहीं पाता और वो भी 2-3-4 दिन रुक कर चला जाता है। इधर इधर आकाश की पत्नी भी यहाँ आती है दिल्ली उसके रूम पर, तो वो भी 4-5 हफ्ते दिन खान रुकती है। उसके बाद वो भी उसके साथ इस तरह का बिहेवियर करता है कि एक दूसरे को किसी के ऊपर शक नहीं होता और वो भी चली जाती है। अब इन दोनों का रिलेशनशिप करीब 5 साल का निकल जाता है। धीरे धीरे जैसे रिलेशनशिप निकलता है, इन दोनों का जो सिलसिला होता है आगे बढ़ता है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जो आकाश होता है उसके दिमाग में ठेस लगती है कि वो अपनी पत्नी के साथ गलत कर रहा है। इस बात का सिलसिला आकाश को जैसे ही दिमाग में ठेस लगती है तो वो ये बात सोनम से भी कहना शुरू कर देता है कि सोनम, जो हम लोग कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, और तुम भी जो कर रही हो हमारे साथ वो भी तुम अपने पति को धोखा दे रही हो और मैं अपनी पत्नी को धोखा दे रहा हूँ। जबकि हम दोनों लोगों के पास अच्छे अच्छे, हमारा पति अच्छा है, तुम्हारी पत्नी अच्छी है, ऐसा कुछ कहते हैं दोनों आपस में। हालांकि जो आकाश होता है वो अब इससे पीछा छुड़ाने में लग जाता है, क्योंकि उसका जमीर जो होता है जाग चुका होता है, वो समझ चुका होता है कि वो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है और ये सब गलत कर रहा है। लेकिन इधर जो सोनम होती है वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। आकाश अपनी पूरी कोशिश करता है उससे दूर रहने की, लेकिन जो सोनम होती है वो उसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती थी। वो आए दिन पर डे उसके कमरे में आ जाती है और अपनी जिस्म की भूख मिटाकर वापस चली जाती है। लेकिन आकाश का तो जमीर जाग चुका होता है, इसलिए वो अब इसको छोड़ना तय कर लेता है। वो सोच चुका होता है कि वो अब इसे से न मुलाकात करेगा, न कभी मिलेगा और इसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। इधर आकाश जो होता है वो एक दिन सोनम से कहता है कि सोनम, मेरे बेटे की तबीयत खराब है और मुझे इमरजेंसी अपने घर जाना होगा। लेकिन सोनम भी उसकी बात तुरंत मान जाती है, क्योंकि वो भी जानती है कि आकाश यहाँ जॉब कर रहा है और वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। क्योंकि जिस तरह सोनम आकाश की आदी है, इसी तरह वो भी समझ रही होती है कि आकाश भी उसका आदी है। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि आकाश ने प्रण कर लिया था, उसका जमीर जाग चुका होता है कि वो अब ये सब गलत कर रहा है और वो अब ये सब नहीं करेगा। लेकिन सोनम को वो जरा भी भनक नहीं चलने देता और वो वहां से अपना जरूरी जरूरी सामान लेकर अपने घर निकल आता है। जैसे ही आकाश अपने घर आता है, कुछ दिन का समय व्यतीत होता है तो सोनम कॉल वगैरह नहीं करती, लेकिन जैसे ही 1 हफ्ते का समय व्यतीत होता है तो सोनम आकाश के फोन पर कॉल करती है और कहती है कि तुम कब आ रहे हो। लेकिन इस पर जो आकाश होता है वो साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं अब तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे जंगल से बहुत ही मुश्किल से निकल पाया हूं और मुझे महसूस हो चुका है, मेरा जमीर जाग चुका है, मेरे अंदर आत्मा से आवाज आ रही है कि मैं गलत कर रहा हूं। इसलिए मैं अब वहां से निकल आया हूं और मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए भुला चुका हूं। लेकिन सोनम जो होती है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है और वो उससे बातचीत करती है, लेकिन आकाश उसकी जरा भी नहीं सुनता और फोन काट देता है और अपने गृह कार्यों में लग जाता है। इधर सोनम तो बिल्कुल परेशान हो चुकी होती है, हताश हो चुकी होती है, क्योंकि वो तो आकाश से बेइंतहा मोहब्बत करती है और वो उसके पीछे मर मिटने के लिए तैयार हो जाती है। इधर कुछ दिन का समय व्यतीत होता है। सोनम जो होती है वो फिर से आकाश के पास कॉल करती है और कहती है कि आकाश, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरे जमीर की कसम, तुम्हें मेरे रिलेशनशिप में 5 सालों की कसम, तुम एक बार आ जाओ। हालांकि आकाश होता तो आदमी ही है और औरत की बातों पर फिसल जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। जब कहता है आकाश कि मैं मिलने आ जाऊंगा तो सोनम खुश हो जाती है और सोनम इतने में आकाश से कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे फोन करूंगी तब तुम आ जाना। इधर जैसे ही फोन करता है सोनम कहती है कि ठीक है, आकाश आ रहा है और आकाश आएगा तो मैं उससे मिलूंगी और बात करूंगी। और उसके दिल में एक बहुत ही खौफनाक तरीका जन्म लेता है। वो सोचती है कि अगर ये आकाश मुझसे प्रेम नहीं करेगा, मेरे पास नहीं रहेगा, तो मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म कर दूंगी। इसी सिलसिले में वो जो सोनम होती है वो पूरे षड्यंत्र के तहत एक ड्रम लाती है और जिस ड्रम में टप में तेजाब भर लेती है और तेजाब भर के रख देती है और अगले ही दिन उसका पति जो होता है वो आ जाता है और वो 1-2 दिन रुकता है, जिसके बाद वो भी वापस चला जाता है। और तुरंत ही उसके जाने के बाद सोनम आकाश के फोन पर कॉल करती है और उससे प्यार भरी बातें करती है और उसे अपने रूम पर बुला लेती है।
हालांकि आकाश वहां चला जाता है क्योंकि आकाश के दिल में कोई खोट नहीं होता और वो ना ही ये समझ रहा होता है कि ये जो सोनम है ये किसी षड्यंत्र के तहत उसे बुला रही होगी। लेकिन आकाश पहुंचता है। पहले तो ये जो सोनम होती है वो अपने जिस्म की आग को खत्म करती है, उसके साथ संबंध बनाती है और उसके साथ प्यार करती है, बातचीत करती है और कहती है कि क्या तुम वास्तव में मुझे छोड़कर चले जाओगे और क्या मेरे पास नहीं आओगे? जिस पर आकाश साफ इनकार कर देता है, कहता है कि अब ये मेरा लास्ट होगा, मैं तुमसे लास्ट बार मिल रहा हूँ, आज के बाद ना ही तुम मुझे कभी कॉल करना और अगर करोगी भी तो मैं तुम्हारा कॉल कभी रिसीव नहीं करूंगा और ना ही मैं कभी तुमसे अब मिलने आ पाऊंगा। इतनी बात जैसे ही आकाश उस सोनम से कहता है तो सोनम को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर वो अंदर जाती है और अंदर से टप उठाकर तेजाब उसके ऊपर फेंक देती है। जैसे ही तेजाब आकाश के ऊपर जाता है उसके जलन महसूस होती है, उसका शरीर जलना शुरू हो जाता है, पीड़ा होने लगती है और पीड़ा के कारण वो चिल्लाना चीखना शुरू कर देती है। जैसे ही आकाश चिल्लाता चीखता है तो सोनम दबे पांव वहां से निकल लेती है और मोहल्ले के जो लोग होते हैं वो सोनम के घर में दाखिल हो जाते हैं क्योंकि चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। इसलिए वो लोग जैसे ही आकाश को इस हालत में देखते तो उसमें से कुछ लोग एम्बुलेंस के लिए फोन कर देते हैं और कुछ लोग पुलिस को बुला लेते हैं। जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस उस आकाश की बॉडी जो जल चुकी होती है उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और इधर सोनम तो अपने घर से फरार हो चुकी होती है। जैसे ही 2-4 दिन बाद आकाश को होश आता है वो अपनी सारी घटना ये पुलिस को सुनाता है और पुलिस तुरंत ही संज्ञान में लेकर इस घटना को उस सोनम को अपने अंडर कस्टडी में कर लेती है और सोनम से पूछताछ करती है तो सोनम भी अपना जुर्म कबूल कर लेती है। इधर जो आकाश होता है वो अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा होता है और एक हफ्ते बाद जिंदगी और मौत की लड़ाई में वो हार जाता है और इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। इधर सोनम को पुलिस अपनी अंडर कस्टडी में करके संगीन धाराओं में केस दर्ज करके जेल भेज देती है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना सुनाने का मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं है कि आपके दिल को ठेस पहुंचे, बल्कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।